हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 2B देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x रिलेशन y, R मतलब रिलेशन यानी संबंध, x रिलेशन y बराबर एक्स वाई का वर्ग है। मतलब x और y में संबंध कुछ इस प्रकार है कि x y का वर्ग है। अब हमसे कह रहा है बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हमें केवल सही और गलत टिक करना है। तो ये मैं आपको मौखिक समझा देता हूँ। देखिए कैसे होगा। यहाँ पर दिया हुआ है एक्स आर वाई और आपको 4 पार्ट दिए हैं, चारों पार्ट इसी रूप में दिए हुए हैं। हमसे कंडीशन कही है एक्स वाई का वर्ग है। तो बस हमें ये देखना है कि जो आगे आर के पहले जो लिखा हुआ है वो आर के जो बाद में लिखा है उसका वर्ग होना चाहिए, क्योंकि यही यहाँ पर कहा है कि एक्स आर वाई, जहाँ एक्स वाई का वर्ग है। तो पहले में देखो 4 रिलेशन 2। अब हम देख सकते हैं कि 4 2 का वर्ग है, यानी हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो पहला हमारा सत्य है। दूसरे में हमसे कह रहा है -2 रिलेशन 4। अब देखिए -2 4 का वर्ग तो नहीं है, 4 -2 का वर्ग जरूर है, लेकिन तब होता ये सही अगर हमसे कहता y x का वर्ग है। यहाँ पर कहा x y का वर्ग है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तीसरे में हमसे कह रहा है 3r 9, यानी 3 9 का वर्ग है। क्या 3 9 का वर्ग है? नहीं, तो ये भी हमारा सत्य होगा। चौथे में हमसे कह रहा है 9r 3, यानी अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या 9 3 का वर्ग है। तो 3 का वर्ग करते 9 होता है, तो चौथा आपका सही हो जाए। तो पहले क्वेश्चन में आपका पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा आपका गलत है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे कह रहा है यदि x बराबर 1 2 3 4 ब्रैकेट में और y बराबर 0 2 4 6, तब x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x ग्रेटर देन y, यानी x y से बड़ा है। ठीक है। तो देख लीजिए कैसे करेंगे हम। तो देखिए a बराबर हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 और b बराबर हमें दिया हुआ है 0 2 4 6। ठीक है। अब हमसे कह रहा है, सॉरी ये हमें a और b नहीं x और y दिए हुए हैं। ठीक है। ये हमारा x है और ये हमारा y है। ठीक है। अभी हमसे कह रहे हैं x y के ऐसे क्रमित युग्म हमें बनाने हैं कि हमारा जो है x y से बड़ा हो। ठीक है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x y के सारे क्रमित युग्म निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखिए पहले 1 का इन सभी के साथ क्रमित युग्म बनेगा 1 0 1 2 1 4 1 6। ठीक है। अब 2 का बनेगा तो 2 0 2 2 2 4 और 2 6। ठीक है। फिर 3 का बनेगा तो 3 0 3 2 3 4 और 3 6। उसके बाद 4 का बनेगा तो 4 0 4 2 4 4 और 4 6। अब ये हमारा आंसर नहीं है। हमें ऐसे याद करने हैं कि x ग्रेटर देन y हो। ठीक है। हमें ऐसे याद करने हैं कि x y में हमें ऐसे याद करने हैं कि x ग्रेटर देन y हो। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो बस हमें करना कुछ नहीं है, फिर से लिख देंगे x y बराबर बड़ा ब्रैकेट लगा दे। बस उन्हें देखना है जिनमें x y से बड़ा हो, क्योंकि आगे x है पीछे y है। तो x जिनमें y से बड़ा हो वो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो देखो इसमें हमारा x y से बड़ा है तो इसको रख दो। यहाँ पर x y से छोटा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये हमारे नहीं आएंगे। यहाँ पर x y से बड़ा है। ठीक है। यहाँ पर बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है, और ये इन दोनों में भी छोटा है। यहाँ पर हमारा x y से बड़ा है, यहाँ पर भी x y से बड़ा है। अब इन दोनों में x y से छोटा है। ठीक है। इसमें हमारा x y से बड़ा है, इसमें भी बड़ा है,
इसमें हमारा बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है, ठीक है। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x बराबर 2 3 4 5, y बराबर 3 6 7 10 और r इस प्रकार से परिभाषित है कि x से y विभाज्य है और x एलिमेंट है x का, y एलिमेंट है y का, तो r ज्ञात करो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमें दो समुच्चय दिए हुए हैं। पहला x बराबर हमें दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद हमें y बराबर क्या दिया हुआ है 3 6 7 10। हमें r ज्ञात करना है, r यानी कि हमें x, y यानी क्रमित युग्म ही बनाने हैं हमें इसमें। और कंडीशन क्या है, कंडीशन कुछ ऐसी है। अब हम इसको यहाँ पे अभी मैं इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखता हूँ। r बराबर हमारा आएगा x, y सच दैट हमसे क्या कहा है कि x से y विभाज्य है, x से y विभाज्य है, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। अब मैंने यहाँ पर आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखा, रोस्टर विधि में लिखकर वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो हम ऐसे क्रमित युग्म बनाएंगे जहाँ हमारा जो y के एलिमेंट हों वो x के एलिमेंट से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो देखो क्रमित युग्म पहले 2 का इन सभी के साथ बनेगा, लेकिन हम केवल उन्हें लिखेंगे यानी कि 2 से जिनमें भाग पूरी तरह चला जाए। तो देखो 2 का 3 में भाग तो जाएगा नहीं, 2 का 6 में पूरी तरह चला जाएगा, इसको लिख लो। 2 का 7 में नहीं जाएगा लेकिन 10 में चला जाएगा, इसको लिख लो। अब 3 का इन सभी के साथ बनेगा, लेकिन हम लिखेंगे वो जिनमें 3 का पूरी तरह भाग चला जाए। तो आएगा 3, 3, 3, 6, 7 और 10 में तो भाग जाएगा नहीं। अब 4 से इनमें से किसी में भी भाग नहीं जाएगा, पूरी तरह भाग नहीं जाएगा, तो 4 के साथ किसी का नहीं लिखेंगे। 5 से केवल 10 में भाग जाएगा, तो 5, 10, ठीक है। बस यही हमें ज्ञात करना था, ये आपका आंसर हो जाए। आई होप आपको ये समझ आया, बहुत सिंपल सा था। केवल आपको r बराबर इनके ऐसे क्रमित युग्म बनाने थे जिनमें x से y विभाज्य हो जाए, ठीक है। और इन्होंने हमसे कहा भी था ना कि x एलिमेंट है x का और y एलिमेंट है y का, ये भी तो इन्होंने हमसे कहा था। तो बस उसी तरह ये आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और y के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तब x, y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो, ठीक है। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया। अब देखिए इसको करना कैसे है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या क्या दिया हुआ है और कैसे इसको करना है वो देखिए। हमें दिया हुआ है कि x बराबर एक समुच्चय हमें दिया हुआ है 2 4 6 और 8, ठीक है। इसी तरह हमें y बराबर समुच्चय दिया हुआ है कितना 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है x और y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि हमें x और y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करना है। अगर हम इसे समुच्चय निर्माण विधि में लिख दें ना, तो r बराबर हमें x और y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करना है कि x y का गुणनखंड हो, और हमें ये भी देखना है कि हमारा जो x है वो y से बड़ा हो, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम क्रमित युग्म बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम इनके सभी क्रमित युग्म बना लेते हैं, यानी कि हम x, y
पहले सारे बना लेते हैं। तो पहले 2 का सभी के साथ बना लेते हैं, 2,1, 2,2, 2,3 और 2,4, ठीक है। फिर 4 का तो 4,1, 4,2, 4,3 और 4,4। अब 6 का तो 6,1, 6,2, 6,3 और 6,4। उसके बाद 8 का तो 8,1, 8,2, 8,3 और 8,4, ठीक है। अब देखिए ये हमने क्रमित युग्म बना लिए x, y के जितने भी हैं। अब हमें जो ये ज्ञात करना है कि x, y का गुणनखंड और x ग्रेटर देन y। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि जब x y का गुणनखंड हो और x ग्रेटर देन y हो, ठीक है। तो अब हम ऐसे अवयव देख लेते हैं। x y के गुणनखंड का मतलब हमें ये देखना है कि y x से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें ये भी देखना है कि x y से बड़ा होना चाहिए। सॉरी, x y का गुणनखंड मतलब x y से पूरी तरह विभाजित हो और y हमारा लेस देन x हो। तो देखो 2 1 से बड़ा है, यानी x y से बड़ा है, और 1 से 2 पूरी तरह विभाज्य है, तो 1 ही हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर तो 2,2, 2,3, 2,4, इनमें तो हमारा y x से बड़ा है, तो ये तो लेंगे नहीं। 4,1 में देखो 4 1 से पूरी तरह विभाज्य है और x y से बड़ा है, तो ये हमारा हो गया। 4,2 भी हमारा हो जाए क्योंकि 4 2 से पूरी तरह विभाज्य है। चूँकि 4 3 से विभाज्य नहीं है और 4,4 में हमारा y x से छोटा नहीं है, तो ये दोनों हम लेंगे नहीं। अब 6 में हम 6,1 ले लेंगे, 6,2 ले लेंगे, 6,3 ले लेंगे। चूँकि 4 से 6 पूरी तरह विभाज्य नहीं होगा, तो ये हम लेंगे नहीं। 8 से हम 8,1 ले लेंगे, 8,2, 8,3 हम लेंगे नहीं क्योंकि 3 से 8 पूरी तरह विभाज्य नहीं होगा, और 8,4 ले लेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाए। तो ये हमारे x और y के ऐसे क्रमित युग्म हो गए जिनमें x y का गुणनखंड है और x ग्रेटर देन y है, तो ये आपका आंसर हो जाए। आप चाहें, अगर आप पूरी तरह सवाल को यहाँ पर समझ सकते हैं तो आप डायरेक्टली इस लाइन को आंसर कर सकते हैं। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बाकी मैं समझा देता हूँ। लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं में एक संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x r y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 4, ठीक है। अब नीचे हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमें कंडीशन दी हुई है x r y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 1, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 0 r 1 पहले में। तो आपको बता दूँ इसको कैसे करना है। देखिए x r y और 0 r 1 इन दोनों से या तो हम ऐसा कर दें कि x r y की तुलना 0 r 1 से कर दें, तो हमें मिल जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 1, ठीक है। अब जब हमें x बराबर 0 y बराबर 1 मिल गया, तो हम इसको x बराबर 0 y बराबर 1 2x प्लस 3y बराबर 4 में इसमें हम इनके मान रखेंगे। तो क्या होगा, देखो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 बराबर 4। ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 3 बराबर 4, तो 3 डज नॉट इक्वल 4 क्योंकि 3 और 4 बराबर तो नहीं है। अगर हमारा ये LHS इक्वल RHS आ जाता, यानी यहाँ पर भी 4 आ जाता, यहाँ पर भी 4 आ जाता, तो ये आपका सत्य हो जाता, बट पहला आपका रॉन्ग है। जैसे कि अब देखिए दूसरे सवाल में आपको दिया हुआ है, दूसरे में हमसे क्या कहा है कि 1r/2/3। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, x r y बराबर 1r/2/3 यानी तुलना कर देंगे, तो x बराबर आ गया 1 और y बराबर आ गया 2/3। अब इसको हम समीकरण में रख देंगे, तो
एक्स का मान 1 प्लस 3 वाई का मान कितना 2/3 बराबर हमारे पास कितना है 4। अब देखिए 2 एक कम 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 2 बराबर 4, तो 4 बराबर 4। तो देखिए इसमें LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि ये हमारा सत्य होगा। बस इतना ही आपको इन सवालों में करना है, जिसमें आपका LHS बराबर RHS आ जाए उसको आपको सत्य कर देना है। तो ठीक है, ये बाकी के 3, 4, 5, 6 आप खुद से कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर x, y सच दैट y इक्वल x प्लस वाई। x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो और x y एलिमेंट n के यानी नेचुरल नंबर्स हैं। तो एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखकर हमें और इसके प्रांत और परिसर लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको करना कैसे है आपको। कितना है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे और सॉल्व करते चलेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखो r बराबर तो हमें ज्ञात करना है, उसके अलावा जो कुछ दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एक तो कंडीशन हमें दी हुई है, चलिए मैं पूरा r लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो r बराबर हमें क्या ज्ञात करना है x, y सच दैट y इक्वल x प्लस 5, जहाँ x हमारी संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो x बराबर हमारे पास कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है। ये तो हो गए हमारे x के मान, 4 से कम एक प्राकृत संख्या है। हमें x y दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो देखो r बराबर कैसे निकलेगा x, y। अब x का मान पहले 1 रख दो और y के मान के लिए 1 में 5 जोड़ दो तो 6। इसके बाद x का मान 2 रखो, 5 जोड़ दो 7, 3 5 जोड़ा 8, 4 5 जोड़ा 9, ठीक है। ये तो हो गया आपका r, ठीक है। r बन गया आपका। अब इन्होंने हमसे आगे क्या कहा कि इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए। ये तो हमारा आंसर हो गया, रोस्टर रूप में हमारा संबंध लिख दिया। अब हमसे कह रहा है कि इसके प्रांत तथा परिसर लिखिए। तो प्रांत और परिसर कहाँ से आएंगे, देखिए बहुत सिंपल है। प्रांत और परिसर सिंपल है। जो जो x के अवयव हैं, जैसे x, y लिखा, जो x के अवयव हैं वो प्रांत और जो y के अवयव हैं वो परिसर। फिर से सुन लीजिए, x, y के रूप में लिखे हुए हैं। जो x के अवयव हैं वो आपके प्रांत हो जाएंगे, जो y के अवयव है वो आपके परिसर हो जाएंगे। तो प्रांत क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 और परिसर क्या हो जाएंगे 6 7 8 और 9। बस ये आपके 3 आपके इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अच्छे से समझते हुए इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजीली हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है a बराबर 1 2 3 5, b बराबर 4 6 9, a से b में एक संबंध r बराबर x, y सच दैट x और y का अंतर विषम संख्या है। x एलिमेंट है a का, y एलिमेंट है b का, द्वारा परिभाषित हैं। r को रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 7, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करना है। सबसे पहले हमें a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 5 और b बराबर में कितना दिया हुआ है, देखो b बराबर हमें दिया हुआ है 4 6 9, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है कि r a से b में संबंध r बराबर हमें ज्ञात करना है। और बुक में आप पढ़िए, आपको लिखा हुआ है x, y सच दैट x और y का अंतर विषम संख्या है। x एलिमेंट है a का, y एलिमेंट है b का। तो हमें इनके क्रमित युग्म बनाने हैं। x एलिमेंट है a का और y एलिमेंट है b का। तो 1 का 4 6 9 के साथ, b का 2 का 4 6 9 के साथ, 3 का 4 6 9 के साथ, 5 का 4 6 9 के साथ एलिमेंट्स बनेंगे। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि उनका अंतर एक विषम संख्या आनी चाहिए। तो हम बनाते चलते हैं और देखते चलते हैं। पहला बनेगा 1 4,
और अगर 4 में से 1 को घटा दो 3, 3 एक विषम संख्या है तो पहला 1,4। इसके बाद 1,6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है 1,6। अब 1,9, 9 में से 1 जाएगा 8, सम संख्या हो गई, ये नहीं लिखेंगे। अब 2 का 2,4, 4 में से 2 गया 2, सम संख्या है, नहीं लिखेंगे। 2,6, 6 में से 2 गया 4, सम संख्या है, नहीं लिखेंगे। 2,9, 9 में से 2 गया 7, विषम संख्या है, इसको हम लिख लेते हैं। अगला 3,4, 4 में से 3 गया 1, विषम संख्या है, लिख लेते हैं। अगला है 3,6, 6 में से 3 गया 3। अगला है 3,9, 9 में से 3 गया 6, सम संख्या है, नहीं लिखेंगे। अगला है 5,4, 5 में से 4 चला जाएगा 1, विषम संख्या है। फिर 5,6, 6 में से 5 चला जाएगा 1, ये भी विषम संख्या है। और 5,9, तो देखिए 5 में से 9 गया 4, अब ये एक सम संख्या है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। ये मैंने एक लाइन में आपका आंसर कर दिया। अगर आपको समझ में आता है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक लाइन में भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इस तरह डीपली करते हैं तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा और जो आपका सवाल चेक करेगा उसको भी समझ आएगा। बट करने को आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बस बात यह आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है यदि x के एलिमेंट है 2, 4, 6, 9 और y के एलिमेंट है 4, 6, 18, 27, 54 तो x, y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x, y का गुणनखंड और x लेस देन y हो, ठीक है। सेम आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आपको दिया हुआ है। तो देख लीजिए x के एलिमेंट है 2, 4, 6, 9 और y के एलिमेंट है 4, 6, 18, 27, 54। हमें x, y बनाना है और ऐसे बनाना है कि x, y का गुणनखंड भी हो और हमारा जो है x लेस देन y हो, ठीक है। तो सभी को बनाते चलते हैं और इस कंडीशन को देखते चलते हैं कि x, y का गुणनखंड हो और x लेस देन y हो, ठीक है। तो देखिए पहला बनेगा 2,4, ठीक है। तो 2, 4 का गुणनखंड है और क्योंकि 4 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और अब ये देख लीजिए कि x लेस देन y है तो हाँ 2, 4 से छोटा है तो पहला हमारा हो जाए 2,4, ठीक है। इसके बाद 2,6 तो 2 और 2 6 का गुणनखंड तो होता है और क्योंकि 6 2 से पूरी तरह विभाजित होता है और 2 6 से छोटा है तो ये भी हमारा हो जाए। 2,18 भी हो जाएगा क्योंकि 2 से 18 पूरी तरह विभाजित भी होगा और 2 18 से छोटा। 2,27 नहीं होगा, 2,54 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है 4,4 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। 4,6 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 से 6 पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। 4,18 भी हमारा नहीं आएगा। 4,27 भी नहीं है। 4,54 हमारा ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 से 54 पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। अब 6 के साथ देख लो, 6,4 तो आएगा नहीं, 6,6 भी नहीं आएगा, 6,18 हमारा आ जाएगा। 6,27 आएगा नहीं, 6,54 आ जाएगा क्योंकि 54 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब 9 के साथ देखो 9,4 आएगा नहीं, 6 आएगा नहीं, 9,18 आ जाएगा, 9,27 आ जाएगा और 9,54 आ जाएगा क्योंकि ये तीनों हमारे 9 से पूरी तरह विभाजित भी हैं और 9 इन सभी से छोटा है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाए। और अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो तो पहले आप सभी के क्रमित युग्म बना लीजिए। 2 का सभी के साथ बनाइए, 4 का सभी के साथ बनाइए, 6 का सभी के साथ, 9 का सभी के साथ बना लीजिए। उसके बाद देख लीजिएगा कि जिनके जहाँ पर x, y का गुणनखंड हो और x, y से छोटा हो उन सभी अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बना लीजिए, आपका यही आंसर आ जाएगा।